नमस्ते दोस्तों। आज से मैं इंग्लिश ग्रामर की क्लास भी शुरू कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कई गार्जियंस ने मेरे को कहा था कि आप सुरेंद्र जी बोल रहे थे कि मैं पॉलिटी की वीडियो डालूंगा, करंट जीके की, वो तो आप डाल रहे हो, लेकिन आप इंग्लिश ग्रामर की वीडियो तो नहीं डाल रहे हो। तो मैं उनके इंग्लिश ग्रामर की वीडियो भी डालते हैं। और मैं तो ये कहूँगा, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। किस चीज़ की खुशखबरी? जो भी गार्जियंस अपने बच्चों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने के लिए कहीं पर भेज रहे हैं, आज से ही बंद कर दें। ठीक है? कोई मंथली 500 रुपए ले रहा है, कोई 800 रुपए ले रहा है, कोई 1000 रुपए ले रहा है। उनके जेब से 1000 रुपए जा रहे हैं, बच्चों को फिर भी कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है ना? मैं बताता हूं बच्चों को फायदा, बच्चों को ट्यूशन नहीं करना पड़ेगा और गार्जियंस को ट्यूशन के लिए भेजना नहीं पड़ेगा, उनके भी पैसे बचेंगे। मेरी वीडियो देखिए, कोई पैसा नहीं लग रहा है। कई क्या है, ग्रामर पढ़ते भी हैं, कुछ समय बाद भूल जाते हैं। गारंटी से कहता हूं कभी नहीं भूलोगे। ये मेरी जो वीडियो है, ये वैसे तो 12th तक के बच्चों के लिए, ठीक है, या उन साथियों के लिए है जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, कर रहे हैं, लेकिन उनका ऑप्शनल कभी जैसे इंग्लिश नहीं रहा, तो वो बाद में बोलता है कि हमें तो भाई टेंस ही नहीं आते हैं। जब टेंस नहीं आते हैं ना, तो ये मानो ग्रामर का कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है। टेंस क्या है? बेस है। जब बेस आपका क्लियर नहीं है ना, तो आपको इंग्लिश से डर लगेगा। मैं सच बताता हूं, मेरी एक एक क्लास आप ले लीजिए, सिस्टमैटिक ढंग से चलेंगे, जीरो से चलेंगे, स्टार्टिंग से चलेंगे। इंग्लिश से डर नहीं, प्यार हो जाएगा। और अब आपके बच्चे कहीं जा रहे हैं, कोचिंग मोहल्ले में, किसी आस पड़ोस में बंद कर दीजिए, बढ़िया पढ़ाऊंगा। ठीक है? अब देखिए, स्टार्टिंग से अपन करते हैं। ये मैं वैसे इंग्लिश ग्रामर की जो वीडियो है, ये जो भाई मेरे सीनियर हैं जो इंग्लिश सब्जेक्ट से हैं, उनकी मेहरबानी, उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद से बना रहा हूँ। जैसे ताराचंद भाई साहब हैं, इंग्लिश के मंजे हुए, ग्रामर के मंजे हुए टीचरों में हैं। भाई साहब इंग्लिश के बड़े मंजे हुए इंग्लिश ग्रामर के स्टूडेंट रहे हैं, तो ये उनके आशीर्वाद से है। अब देखिए, इंग्लिश ग्रामर, ये आप ये मान लीजिए 6 क्लास के बच्चे से अब, ओके, जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है उनके लिए है। सबसे पहले अपन लेंगे नाउन। सबसे पहले अपन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? नाउन। ठीक है? नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। हिंदी में इसको बोलते हैं संज्ञा। ठीक है? तो सबसे पहले अपने को नाउन की डेफिनेशन पता होना चाहिए, क्या होती है, नाउन किसे कहते हैं। तो इसकी देखिए डेफिनेशन। नाउन की डेफिनेशन या परिभाषा, 3 नामों को नाउन कहते हैं। हो गया याद? किसको कहते हैं नाउन, बताओ? 3 नामों को नाउन कहते हैं। अब आपसे कोई ये पूछ ले कि सर ये 3 नाम कौन से हैं, तो आप क्या बताओगे? देखिए इधर, 3 नामों को क्या कहते हैं?
नाउन कहते हैं। ये तीन नाम निम्न हैं, निम्न है। समझ में आ गया? कौन से तीन नाम हैं ये? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। बस नाउन कंप्लीट। नंबर 1 है पर्सन। क्या है? पर्सन। पर्सन यानी कि व्यक्ति। ओके। नंबर 2 है थिंग। क्या है? थिंग। थिंग यानी कि वस्तु। और तीसरा है प्लेस। क्या है? प्लेस। प्लेस यानी कि स्थान। ओके। तीन नामों को नाउन कहते हैं। तीन नामों को। ये तीन नाम निम्न हैं। नंबर 1 पर्सन, हिंदी में बोलो तो व्यक्ति। दूसरा है थिंग, हिंदी में बोलो तो वस्तु। तीसरा है प्लेस, हिंदी में बोले तो स्थान या जगह। ओके। इसको कभी पैलेस मत बोल देना। पैलेस, PALEC। तो नहीं तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ रे? महल। पैलेस मत बोल देना, गलत नहीं हो जाएगा, बल्कि क्या बन जाएगा? महल। ओके। ये तो मजाक थी। इधर देखिए। अब इनके अपन देखते हैं एग्जाम्पल। अब इनके देखते हैं अपन, क्या एग्जाम्पल्स देखेंगे अपन इनके। एग्जाम्पल्स देखो। व्यक्ति है, ठीक है। आप सभी और मैं किसकी उदाहरण है बताओ? प्लेस के अंतर्गत आते हैं क्या अपन? नहीं आते हैं सर। थिंग में आते हैं क्या? नहीं आते सर। किसके एग्जाम्पल हैं? पर्सन के। तो जो भी नाम है आप में से किसी का या मेरा, सब किसके एग्जाम्पल हैं? पढ़े पर्सन के या व्यक्ति के। तो कोई भी दो नाम लिख देता हूं, चाहे तो उनका लिख देता हूं जिनकी भाई मेहरबानी से मैं ये पढ़ा रहा हूं। ठीक है। एक तो ताराचंद भाई साहब का लिख देता हूं, ताराचंद जी। ठीक है। और एक नरेंद्र भाई साहब का लिख देते हैं, नरेंद्र। ठीक है। कोई भी नाम हो सकते हैं, राम, श्याम, जैसे मेरा हो गया सुरेंद्र है, ब्रजेश हो गया, रीना है, कोई भी नाम हो सकता है। जितने भी व्यक्ति हैं किसके एग्जाम्पल हैं? पर्सन के। आ गए सर समझ में? दूसरा है थिंग यानी कि वस्तु। इसके एग्जाम्पल कौन है? आप सभी को छोड़ दो और मेरे को छोड़ दो। इसके अलावा जो भी चीजें यहां पर दिख रही हैं वो सब किसका एग्जाम्पल है बताओ? इसका है क्या? नहीं सर, इसका भी नहीं है। किसका एग्जाम्पल है? वस्तु का। इसमें सारी चीजें क्या होंगी? निर्जीव। इसमें होंगे सजीव। ठीक है। जैसे ये मार्कर है, या पेन बोल दीजिए, मोबाइल बोल दीजिए, या चेयर बोल दीजिए। ठीक है ना। टेबल है, बुक है। ठीक है ना। ये सभी किसका एग्जाम्पल हैं? वस्तु के। आगे चल सर समझ में आ गई। अब है प्लेस। इसके एग्जाम्पल में आप सभी जिस जगह से आते हो या मैं जिस जगह से आता हूं, जैसे भाई मैं रामपुर से हूं, ठीक है, कोई अलवर से है, कोई जयपुर से है, कोई भी दिल्ली से है, जापान से है, अमेरिका से है, ऑस्ट्रेलिया से है। सभी क्या है? जगह।
तो कुछ भी एग्जाम्पल लिख देते हैं। जयपुर लिख सकते हैं, एक अलवर लिख लेते हैं। ये लीजिए, मोदी जी गुजरात से आते हैं तो गुजरात भी प्लेस है। हो गया बस आपका नाउन। और क्या है इसमें, बस एक बार इसको रिवाइज कर देता हूं। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। परिभाषा कोई पूछे यानी डेफिनेशन, तो 3 नामों को नाउन कहते हैं। ये 3 नाम कौन से हैं? पर्सन, थिंग, प्लेस। पर्सन का एग्जाम्पल, जो भी कोई व्यक्ति है जो सजीव है वो किस में आ गए? पर्सन में, सभी व्यक्ति। थिंग में, जो भी निर्जीव वस्तुएं हमारे आसपास है सब किसका एग्जाम्पल है या उदाहरण है? थिंग का। प्लेस में, जिस भी जगह से आप सभी आते हो या मैं आता हूं, कोई भी आता है, वो उदाहरण है प्लेस का। तो नाउन कंप्लीट। अब दूसरा टॉपिक और मैं शुरू करता हूं, और वो टॉपिक होगा नेक्स्ट। अपन क्या है कि सिस्टमैटिक ढंग से चलेंगे, आपके हर चीज समझ में आएगी। अब देखिए दूसरा टॉपिक अपन क्या लेंगे? दूसरा टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हिंदी में क्या कहते हैं प्रोनाउन को? सर्वनाम। सर्वनाम, ये लीजिए प्रोनाउन। अब इसकी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन या परिभाषा बोल दो, बिल्कुल सरल है। नाउन के स्थान पर, नाउन यानी संज्ञा, नाउन के स्थान पर काम आने वाले वर्ड्स यानी कि शब्द क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन। आ गए समझ में? समझाऊंगा अभी। नाउन के स्थान पर काम आने वाले वर्ड्स यानी कि शब्द, शब्द क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन कहलाते हैं। आगे समझ में? नाउन के स्थान पर काम आने वाले, नाउन के स्थान पर काम आने वाले वर्ड्स क्या कहलाएंगे? प्रोनाउन। अब एग्जाम्पल देख करके समझाता हूं, समझ में नहीं आया होगा अभी आपके। तो अब देखिए, जैसे मैं ये लिख देता हूं कि राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है। तो राम यहां पे क्या है? राम क्या है बताओ? नाउन है। बताया नहीं तो मैंने, पर्सन के अंतर्गत आ गया ये, ठीक है ना, नाउन है। अब आपसे कोई ये कहे या मैं आपसे ये कहूं कि आप राम का नाम मत लो और इस वाक्य को पूरा करो, तो कैसे करोगे आप बताओ? तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे? कि वह एक अच्छा लड़का है। वह एक अच्छा लड़का है। वह कौन? वह कौन? तो ये वह किसकी जगह काम आया है? राम की जगह। तो वह कौन है? इसके पीछे कौन छुपा हुआ है? आंसर क्या निकल के आ रहा है? राम। ठीक है ना? वह एक अच्छा लड़का है, तो वह कौन? राम। तो राम की जगह पर कौन सा शब्द काम आ रहा है? वह। अब इंग्लिश जैसे इसके बनाएंगे तो अपन क्या बोलेंगे? ही।
ठीक है ना। जैसे ही इज ए गुड बॉय, ये बाकी चीजें तो मैं बाद में समझाऊंगा। अभी अपन क्या समझ रहे हैं, केवल प्रोनाउन। तो राम नाउन है, इसकी जगह पर कौन सा शब्द काम लिया अपन ने, ही। तो नाउन के स्थान पर काम आने वाला जो शब्द है ही, ये क्या कहलाएगा, ये क्या हो गया, प्रोनाउन। अब बताओ समझ में आया नहीं आया। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अच्छी तरह समझ में जाएगा। अब देखिए चलो इसको अपने यहां से कर देते हैं साफ। जिसमें ये बोल देता हूं कि सुमन और संगीता, ओके, सुमन और संगीता शतरंज खेलती है, ठीक है। अब सुमन और संगीता यहां पर क्या है सर, ये तो वो है नाउन है, ठीक है ना। एग्जाम्पल कौन से नाउन के, पर्सन में आए थे ना ये, तो सर ये तो नाउन है, ओके। अब फिर मैं आपसे ये कहूं कि आप सुमन और संगीता का नाम मत बोलो और इस वाक्य को पूरा करो, तो आप कैसे करोगे, आप बोलोगे कि वे शतरंज खेलती हैं, ये लीजिए, वे शतरंज खेलती हैं। वे कौन है, वे कौन है, तो इसके पीछे कौन छुपा हुआ है, सुमन और संगीता। ये आंसर हो गए, सही है ना। सुमन और संगीता बोलेंगे तब ये तो है नाउन, ठीक है। इनका नाम अपन ने बोला नहीं, इसकी जगह है वे। इसकी इंग्लिश बनाइए, देखो, दे प्ले चेस, ठीक है ना। ये किस प्रकार से आया, ये तो अपन किस में देखेंगे, ये तो है क्या, ये टेंस है, ये देखेंगे बाद में। अभी मैं आपको केवल समझा रहा हूं प्रोनाउन, यानी कि सुमन और संगीता तो है नाउन, और इनके स्थान पर जो शब्द काम आया है दे, ये क्या है, ये है सर प्रोनाउन, प्रोनाउन है सर ये। बस अभी तो ये समझाना है मेरे को आपको, ठीक है ना। आगे तो अपन ये देखेंगे इस प्रकार के कितने एक वर्ड हैं, जैसे अपन ने एक देखा ही, एक देखा दे, तो कितने एक है, ओके। इंग्लिश सीखने के लिए अब कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, टेंशन भी नहीं करना, केवल क्या करना है, मेरी वीडियो को देखना है बस, ठीक है ना। अगर फिर भी समझ में नहीं आया, इट मीन्स मैं फेल हूं। मैं इतना गारंटी से बता सकता हूं, अगर मैं नहीं सिखा पाया ना किसी को ये चीजें, दुनिया की कोई ताकत नहीं जिसको वो सिखा दे, कोई भी सिखा दे, ठीक है ना। अब देखिए, तो अपन ने इसकी डेफिनेशन देख ली कि प्रोनाउन किसे कहते हैं, नाउन के स्थान पर काम आने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन, देख लिया। अब इसके बाद में है प्रोनाउन कितने होते हैं,
जो ये प्रोनाउन होते हैं ये कितने होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। जो निम्न है, जो निम्न है, ये लीजिए। 7 कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। आपने इनको कहीं ना कहीं देखा भी होगा। सर जी खूब देखा जहां, लेकिन सर जी माने तो नू ना पतो कि ये क्या है, प्रोनाउन है कि नाउन है, क्या है, कुछ नहीं पता सर हमें। हम जानते तो हैं सर, इनका अर्थ भी पता है, लेकिन ये नहीं पता ये प्रोनाउन थे। अब देखिए प्रोनाउन कितने होते हैं? 7। 7 होते हैं। जो निम्न है, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। हो गए 7। 2 3 4 5 7 हो गए। ये 7 क्या है? प्रोनाउन। ठीक है, अब और देख लेते हैं थोड़ा सा। जो प्रोनाउन है इनको कितने भागों में बांटा गया है? कोई ये पूछ ले कि जो ये 7 प्रोनाउन है ना, इनको कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? 3 में। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। और इन भागों को क्या बोलते हैं? बताओ क्या बोलते हैं? पर्सन। क्या बोलते हैं? पर्सन। अब देखिए इन 7 प्रोनाउंस को 3 भागों में बांटा गया है, जिन्हें पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्सन। ये 3 भाग कौन से हैं सर? तो देखिए 1, 2 और 3। ये लीजिए। पहला है फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकंड पर्सन, तीसरा है थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन, तीसरा है थर्ड पर्सन। ये लीजिए। ठीक है, 7 प्रोनाउन को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब जो ये फर्स्ट पर्सन है इसके अंतर्गत कितने प्रोनाउन आते हैं? बताओ ना कितने आते हैं? 2 प्रोनाउन। ओके। सेकंड पर्सन में कितने प्रोनाउन आते हैं? 1। अब ये तो आप बता ही सकते हो। थर्ड पर्सन में कितने आएंगे? 4। वेरी गुड। क्यों? 2 इसमें आ गए, 1 इसमें, कितने हो गए? 3। और 7 में से 3 गए तो कितने बच गए? 4। तो याद करने की आवश्यकता नहीं है, समझने की है। ओके, तो ये 2 पर्सन कौन से हैं, यानी 2 प्रोनाउन कौन से हैं? जो फर्स्ट पर्सन है इसमें 2 प्रोनाउन कौन कौन से आते हैं? आई और वी। आई और वी ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं। और सेकंड पर्सन में ओनली 1 आएगा। वो कौन सा है? वो हो यू। ओके, बाकी सब इसमें जैसे ही, सी, इट, दे। ओके, अब देखिए फर्स्ट पर्सन में कितने प्रोनाउन? 2, आई और वी। ये तो याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। सेकंड पर्सन में 1 प्रोनाउन आता है और वो है यू। थर्ड पर्सन में कितने आएंगे? 4। कौन कौन से हैं ये? ही,
सी, इट और दे। आ गए समझ में कि नाउन के स्थान पर काम आने वाले वर्ड्स क्या कहलाएंगे? प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने होते हैं? 7। इनको कितने भागों में बांटा गया है? 3 में। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कितने प्रोनाउन आते हैं? 2, आई और वी। सेकंड पर्सन में कितने प्रोनाउन आते हैं? 1, वो है यू। और थर्ड पर्सन में कितने आते हैं? 4, ही, सी, इट और दे। बाकी जो इसमें चीजें हैं वो अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना? मजा आ रहा है और आएगा। धन्यवाद।